आखिर क्यों बलराम जी भीम का वध करने के लिए दौड़े? क्या भीम से भी शक्तिशाली थे बलराम जी? क्या होता अगर भीम को मार देते बलराम जी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम सब जानते हैं महाभारत सदियों पुराना एक ऐसा साहित्य है जो हमें अपने किरदारों से कुछ न कुछ सीखने का ज्ञान देता है। हम सब जानते हैं कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत हुई थी, जिसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन इस युद्ध में छल से, या यूं कहें कि भगवान कृष्ण की लीला से कई योद्धाओं का वध भी किया गया था, जिसमें से एक थे दुर्योधन। अंतिम युद्ध में जब भीम और दुर्योधन आपस में द्वंद्व कर रहे थे, तब भीम ने छल के साथ और भगवान कृष्ण के इशारे के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार कर दिया, जिससे आहत होकर दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय भीम को मारने बलराम जी दौड़ पड़े थे? जी हाँ, वो भीम का वध कर देते। लेकिन उसके बाद जो हुआ, चलिए विस्तार से जानते हैं। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे जा चुके थे, अब सिर्फ दुर्योधन ही जीवित था। ऐसे में अपनी माता गांधारी की तपस्या के फल से दुर्योधन ने अपने पूरे शरीर को वज्र का बना लिया। लेकिन भगवान कृष्ण की चतुराई और लीला से दुर्योधन का मुख्य अंग और जांघ वज्र की नहीं हो पाई। अगले दिन भीम और दुर्योधन का युद्ध शुरू हुआ। भीम का हर एक प्रहार दुर्योधन पर विफल नजर आ रहा था, लेकिन दुर्योधन का हर प्रहार भीम को बहुत हानि पहुंचा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने भीम को उसकी राज्यसभा में ली गई प्रतिज्ञा याद दिलवाई, और फिर भीम को स्मरण हुआ कि उन्होंने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को अपनी जांघ में बिठाने के लिए कहा था। फिर क्या, भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और भगवान कृष्ण ने सीधे जांघ की तरफ इशारा किया। भीम के एक प्रहार से दुर्योधन दर्द से कर्राता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी भीम के इस कृत्य को देख तीर्थ यात्रा से आए और पीछे से छिपकर देख रहे बलराम जी भीम की तरफ दौड़े चले गए। अचानक ही बलराम जी ने अपना हल उठा लिया और भीम का वध करने निकल पड़े। भीम भी अपने गुरु को क्रोधित देखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बलराम जी से क्षमा याचना करने लगा। उधर बलराम जी गुस्से से आग बबूले थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को ही मल्लयुद्ध और गदा युद्ध सिखाया था, और युद्ध के दौरान कमर के नीचे वार करना, साथ ही छल कपट करना, उन सभी से उन्हें नफरत थी। उन्होंने भीम को गदा युद्ध करने के लिए ललकारा, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने बीच में आकर बलराम जी को रोक लिया और फिर कौरवों द्वारा किए गए छलों से अवगत कराया। भीम को जहर वाला भोजन देना और उसके बाद सरोवर में फेंक देना, लाक्ष्य ग्रह को जलाना, द्रौपदी का अपमान होना, अज्ञातवास के दौरान छल कपट या फिर युद्ध के समय अभिमन्यु की दयनीय हत्या, ये सब सुनकर बलराम जी शांत हो गए और अचानक ही वहां से चले गए। अब जरा सोचिए, क्या होता अगर बलराम जी भीम से गदा युद्ध करते? तो आपके हिसाब से कौन जीतता? आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।